सुदामा चरित्र बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। विक्षेप करने वाले के घर में दरिद्रता का वास होता है, और जो ये सुदामा चरित्र अच्छे भाव से श्रवण करता है, भगवान नारायण की कृपा से उसके घर में धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। शुकदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासी सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है, नाम नहीं लिया, संकेत से कहा विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मवित्तमः, परमात्मा को जानने वाला है। तो निश्चित ही वो सुदामा जी ही महाराज हैं। भागवतकार ने सुदामा जी को इतना सम्मान दिया कि उनका नाम स्पष्ट नहीं लिखा, क्योंकि सम्मान्य लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। व्यास जी ने सुदामा जी को कितना सम्मान दिया, केवल संकेत से कहा कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई भगवान का एक मित्र है। अलंकार बताए कैसा है, जितात्मा है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मवेत्ता है, परमात्मा को जानने वाला है, प्रशांत है, ये उसके गुण बताए सुदामा जी महाराज के। बोले वो सुदामा जी महाराज जिनके पास अथाह धन है, इतना धन है सुदामा जी महाराज के पास कि पूरी पृथ्वी पर परीक्षित इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब आप कहेंगे तो हमने तो जहां भी सुना यही सुना कि इनके पास तो धन ही नहीं है, और आप कह रहे हैं धनवान है। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, हम जिसको धन बोलते हैं नोटों की गड्डी, हाँ वो धन नहीं है इनके पास, लेकिन धन केवल नोटों की गड्डी को थोड़ा ही बोलते हैं। घर की सुख शांति समृद्धि और भगवान के प्रति आस्था, ये क्या धन नहीं है? भगवान के प्रति जिसने जीवन दिया उसके प्रति श्रद्धा। जो हमने धन कमाया उसमें से कहीं अगर भगवत कार्य हो रहा है तो फिर संकोच ना करते हुए थोड़ा सा अपने धन का अंश किसी भगवत कार्य में दान दे देना, क्या ये धन नहीं है? वास्तव में धन तो ये है जो हमने केवल अपने लिए दोनों हाथों से खाया कमाया पिया, क्या बना? रिश्ता ही बनता है उसका। लेकिन जो आपने एक बार किसी जहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, अगर आपने उस वहाँ पर कुछ अपना नाम लिखा दिया कि हाँ मेरे द्वारा ये प्रदत्त है, तो वो लिखाया वो कभी मिटता नहीं। वो लिखा हुआ कागज फट जाएगा, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन भगवान के धाम पर वो आपका दिया हुआ हमेशा हमेशा के लिए लिख गया। आपने साड़ी में क्या कितना खर्च किया ये परमात्मा के हिसाब नहीं रहता। आपने अब गाड़ी कितने लाख की लाए ये परमात्मा के पास हिसाब नहीं रहता। लेकिन हाँ, आप कहीं पर धार्मिक आयोजन हो रहा था, आप सहभागी बने, आपने भी अपनी अपनी लाठियां लगाकर उस गोवर्धन को उठाने के लिए, भागवत रूपी गोवर्धन को उठाने के लिए आपने भी अपना सहयोग प्रदान यदि किया है, तो भगवान कहते हैं वही मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा धनवान है। तो सुदामा जी धनी क्यों हैं? पद्म पुराण बता रहा है धनवान की परिभाषा। कौन है धनी? कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, पूरी पृथ्वी में, पूरी वसुंधरा में बोले सबसे धनवान वो है परीक्षित जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है ना,
तो कहते हैं बोले हरिरपि निज लोकम, भगवान भी अपना निज लोक वैकुंठ का त्याग कर देते हैं और प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्दः, जिसकी भगवान के प्रति आस्था होती है, भक्ति होती है, भगवान कहते हैं कि मैं तो बैठता ही भक्ति के आसन पे हूँ। अगर आपके हृदय में भक्ति का आसन बिछा है तो कन्हैया का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं। निज लोकम परित्यज्य, भगवान स्वयं अपना लोक वैकुंठ छोड़ देते हैं और आपके हृदय में भक्ति रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। जाति नहीं देखते, आयु नहीं देखते, योनि नहीं देखते। अगर केवल मनुष्य योनि में ही भगवान मिलते हैं तो फिर हाथी को कैसे मिल गए? बड़ों को ही भगवान मिलते हैं, बच्चों के बस की बात नहीं, तो फिर प्रहलाद को कैसे मिल गए? ध्रुव को कैसे मिल गए? अगर जाति देखकर ही भगवान मिलते हैं तो विदुर तो दासी के गर्भ से उत्पन्न थे, तो विदुर जी को कैसे भगवान मिल गए? तो भगवान तो भक्ति प्रियो माधव, वो माधव को तो सिर्फ भक्ति प्रिय है। याति नीच गृहेष्वपि, यदि किसी नीच का भी घर हो लेकिन अगर उसके अंतःकरण में भगवान के लिए भक्ति है तो भगवान याति, भगवान उसके यहीं चले जाते हैं। तो ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, हाँ ये इस बात सत्य है कि भगवान ने शरीर दिया है तो पेट भी दिया है, और पेट दिया है तो शरीर का पालन करने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो धन नहीं है इनके पास, नोटों की गड्डियों वाला धन नहीं है। हाँ कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। सुदामा जी जब भिक्षा मांगने निकलते हैं ना तो भिक्षा मांगने नहीं निकलते, ये समझना चाहिए कि सुदामा जी महाराज तो लोगों को कृतार्थ करने के लिए निकलते हैं। क्योंकि जब सुदामा जैसे भक्त के यदि कोई गृहस्थ दर्शन भी कर लेना तो उसके सारे अमंगल तत्क्षण भंग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज जैसे पात्र के कमंडल में हर किसी का अन्न कहाँ आ सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपने घर का अन्न सुदामा जैसे भिक्षुक के अगर पात्र में डाल दिया तो उसके अनंत क्लेशों का शमन हो जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए कोई भी अगर सतोपंथी सात्विक कोई ब्राह्मण हो, संत हो, तो उसके चरण यदि घर में पड़े तो फिर उससे बहुत शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन करने से, भगवान का लीला गुणानुवाद करने से उसके शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, और जो ऊर्जा होती है वो हमेशा कॉर्नर से स्खलित होती है। तो जो हाथ की जो उंगलियां होती हैं ये क्या है? हमारी बॉडी का कॉर्नर है। चरण के अंगूठे, चरण क्या है? कॉर्नर है। तो जहाँ से कॉर्नर होता है वहीं से एनर्जी निकलती है। तो ये भी एक साइंस है, ये भी एक विज्ञान है। तो यदि कोई भजनानंदी है, अगर आपके घर में चरण उसके पड़ते हैं और अगर आपने प्रणाम किया, उसकी उंगली पड़ती है, तो आप इसको सामान्य लाभ मत समझना, क्योंकि वो एनर्जी उंगलियों के माध्यम से वो शरीर को लाभान्वित करती है और उसके चरणों से निकलने वाली ऊर्जा उसके घर के गृहस्थ के कई अमंगल ऐसे होते हैं कि हमको उसकी खबर नहीं होती। घर में कोई क्लेश बताकर थोड़ा ही आता है। कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, आदमी सोचता है अरे घटना घट गई, अरे क्या पता ये घटना बहुत बड़ी होने वाली थी, लेकिन न जाने आपका कौन सा कर्म, किसका कौन सा आशीर्वाद उसने उस आपके बड़े घटनाक्रम को छोटे में टाल दिया। इस पर भी विश्वास रखना। तो सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने गए। लोगों का ऐसा भाग्य कहाँ। लोगों को कई बार लगता है लोग आ गए मांगने के लिए, कहीं भागवत कथा हो रही है, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इतना हाँ कथा हो रही है, फिर भी वहाँ पर संकोच करते हैं। हाँ? अपने आँखों से अगर दिखे कि हाँ सदकर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, तो फिर संकोच ना करें। तो सुदामा जी महाराज को देखकर कई गृहस्थी लोग अपने द्वार बंद कर लेते हैं। परीक्षित, ये गृहस्थी अपने द्वार बंद नहीं करते, अपितु ये समझना चाहिए इन्होंने अपने भाग्यों के द्वार बंद कर लिए, ये दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। 15 दिन हो गए सुदामा के बच्चों ने भोजन नहीं किया। ये इतना संतुष्ट संत हैं सुदामा जी, 5 घर से ज्यादा मांगते भी तो नहीं, 5 घर मांगते हैं,
बंद हो गए दरवाजे। 15 दिन हो गए, बच्चे बिलख रहे हैं। माँ क्या करे? चूना घोलकर बच्चों को दिखाती है कि बेटा मैंने चावल चढ़ाया है। खाली पानी में चूना घोल घोल कर दिखा कर बच्चों को सुला देती है, भात बन रहा है, तब तक सो जाओ। बच्चे बेचारे सो जाते हैं और उन बच्चों को देखकर लगता है कि न जाने कौन सा अब प्राण छोड़ देगा, न जाने अब कौन सा प्राण छोड़ देगा। जरा सोचिए माँ का कष्ट, माँ की वेदना। और जब बच्चे उठकर पुनः कभी मांगते तो माँ झूठ कह देती, बेटा आज तो एकादशी है, आज कोई भोजन करते हैं क्या? बच्चे बिलख कर कहते हैं, माँ एकादशी करने से क्या होता है? अरे बच्चों, एकादशी करने से द्वारिकाधीश प्रसन्न होते हैं। बस इतना कहना था कि छोटे छोटे बच्चे जिनमें बोलने का भी साहस नहीं है अन्न के अभाव में, लेकिन वो बच्चे अपने कांपते होठों से कहते हैं, अच्छा माँ, द्वारिकाधीश का एकादशी का व्रत रखने से हमारे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। माँ आज मर भी जाएंगे ना, तुझसे आज भोजन की याचना नहीं करेंगे। ऐसा कहकर छोटे छोटे बच्चे भगवान द्वारिकाधीश, छोटा सा पूजा का स्थान, उनके सामने बैठकर द्वारिकाधीश का चिंतन करने लगते हैं। माँ बड़ी विचलित है। सुदामा जी आए, दौड़ती हुई गई, अगर पात्र में कुछ होगा तो कल व्रत तोड़ने के लिए कुछ तो बना दूंगी। दौड़ती हुई गई, अरे जी कुछ लाए? सुदामा जी ने कमंडल आगे किया, कमंडल आज भी खाली था, कमंडल में कुछ नहीं था। सुशीला का धैर्य टूट गया और सुशीला सुदामा जी को कहती है, आप पुरुष हैं, आप इतने कठोर हो सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को ऐसे मरता अपने आंखों से नहीं देख सकती। ऐसे धर्म का पालन करने से स्वामी क्या लाभ कि अपने बच्चे ही भूखे मर रहे हैं। धैर्य टूट गया। सुदामा जी ने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, और प्रवचन ज्ञान के आधार पर अपनी पत्नी को समझाया है कि अरे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अपन जैसे ही इधर बच्चा पैदा हुआ और उधर माता के स्तनों को वो खोल देता है, दुग्ध की व्यवस्था कर देता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मोकु अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले, वो मेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो मोकू भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न हैं। अरे जिंदों को नहीं, मुर्दों को भी देता है वो। मुर्दों को जो देता है लकड़ी कपड़ा आग, अरे जिंदा नर चिंता करे फूटे ताके भाग। अरे मुर्दों की भी व्यवस्था करता है। जिस पड़ोसी ने आपसे जीवन भर बात नहीं करी, मरने के बाद तो वो भी आपके लिए लकड़ी और आपके लिए कफन लेकर ही आता है। आता है कि नहीं आता? वो परमात्मा तो मौत के बाद भी व्यवस्था करता है। तो सुदामा जी महाराज ने सुंदर ज्ञान दिया, प्रवचन दिया। ज्ञान क्यों अर्जित करें? ज्ञान इसीलिए अर्जित करें कि अगर दुख का समय चल रहा है तो आप अपने ज्ञान के बल पर उसको निकाल लो, प्रसन्नता के साथ, विचलित मत होना कभी भी। यही सुदामा चरित्र सिखाता है। और एक बार सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं, तो द्वारिकाधीश के पास कहा कि जाइए कुछ ले आइए। सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। सुशीला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मैं कृष्ण के पास जाऊं, वो भी मांगने के लिए। सुदामा जी महाराज स्वाभिमानी हैं। एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। माताओं, अभिमान व्यक्ति के अंदर होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान व्यक्ति का कभी खोना नहीं चाहिए। मैं कृष्ण के पास जाऊं, वो भी मांगने। तुरंत सुशीला ने बात पलट दी, अरे आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, आपको क्या कभी उनकी याद नहीं आती? हालचाल पूछने तो चले जाइए, दर्शन के लिए तो चले जाइए। जब दर्शन की बात की है ना, तब सुदामा जी बेचैन हो गए। हाँ, जब गुरुकुल में ही देखा था, उसके बाद देखना नहीं हुआ, जाने को राजी हो गए। जाऊं तो सुशीला, लेकिन शास्त्र कहता है मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और देवता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कृष्ण से तो हमारे सारे संबंध हैं। वो मेरा मित्र भी है, वो मेरा सखा भी है, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो हमारा ही नहीं, वो तो पूरे जगत का गुरु है। तो तीनों संबंध कृष्ण के साथ हैं, खाली हाथ कैसे जाऊं?
मैं व्यवस्था करती हूँ 4 घर से 4 प्रकार के चावल ऐसे कपड़े में बांधे जो असंख्य जगहों से फटा हुआ था, उसे दोहराया, उसे दोहराया, उसे दोहराया, पोटली बनाई है। सुशीला ने इस प्रकार की पोटली बनाई ताकि सुदामा जी को अपने घर की दशा का वर्णन न करना पड़े। पोटली और चावलों की स्थिति देखकर द्वारिकाधीश स्वतः समझ जाएं कि इनके घर में सदा सर्वदा एकादशी होती है, इनके घर में द्वादशी तो होती ही नहीं है। सुदामा जी चले गए हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उठूंगा तब जाऊंगा। द्वारिकाधीश ने कृपा करी, मेरा वचन है जो तू दौड़े 7 पद मैं दौड़ूं पद 60। इसलिए भक्त ने जितना चलना था चल गया, अब मेरी बारी है। भगवान ने निद्रा सहित ही योग माया को आदेश दिया, जाओ द्वारिका में पहुंचा दो। द्वारिका में सुदामा जी महाराज पहुंच गए हैं। भागवत के प्रसंग के अनुसार माताओं, सुदामा जी महाराज को किसी ने नहीं रोका, क्योंकि एक ब्राह्मण को रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है। ब्राह्मण के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना अपराध बताया गया है। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश का सख्त निर्देश है, कोई कितने से बड़े देवी देवता आए, भाई अगर मोदी जी भले ही कितने भी सामान्य क्यों ना हो, सरल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप रिश्तेदार भी क्यों ना हो, लेकिन बिना एसपीजी की सुरक्षा के या बिना बहुत लंबे प्रोसेस को फॉलो किए बिना आप उनसे नहीं मिल सकते। एक रूल है, वो मिलना चाहें तो भी कई बार नहीं मिल सकते क्योंकि सुरक्षा कारणों से। तो भगवान द्वारिकाधीश भी तो द्वारिकाधीश हैं, ऐसे ही कोई कैसे मिल सकता है। इसलिए बड़े से बड़े देवी देवता भी आता है ना, तो पहले मुख्य द्वार पर उसकी एंट्री आदि करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाता है। लेकिन सुदामा जी को क्या किसी ने रोका? सुदामा जी ने क्या अपॉइंटमेंट लिया? तो भागवत का ये श्लोक कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का निर्देश है, कोई भी आवे ठीक है, आप अपने सुरक्षा कारणों से जो करना है करो, सुरक्षा कर्मियों को कहा है भगवान ने, लेकिन मेरी बस एक ही प्रार्थना है, कोई भी ब्राह्मण यदि द्वारका में आवे तो ये द्वारिका का सौभाग्य है और ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण बिना रोक टोक के आना चाहिए। भगवान के उसी आदेश का पालन करते हुए भागवत के अनुसार सुदामा जी बिना रोक टोक के उस कक्ष तक चले गए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ एकांत में बैठे हुए थे। हाँ, एक भाव ये भी भक्तों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि कथा में तो अपना भाव भी आप प्रेषित कर सकते हैं कि हाँ सुदामा को रोक लिया, चलो हम भी मान लेते हैं रोक लिया। तो सुदामा जी को रोका, किससे मिलना है? बोले कृष्ण से मिलना है, पहले हम पूछ कर आते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश के पास गए हैं अनुचर, बोले कि हे प्रभु, आपके बैठक में व्यवधान उपस्थित करने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन संदेश अनिवार्य है। भगवान ने कहा क्या संदेश है? बोले एक ब्राह्मण आया है द्वार पर। बोले नाम क्या है, कौन है? तो बोले नाम क्या, आपको उसका पूरा हुलिया बता देते हैं। तो पूरा हुलिया बताया, किसीस पगान छगातन पे प्रभु, जाने को ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपा नहीं के नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगाना, न तो सिर में कोई पगड़ी है, न छगातन पे न बढ़िया उसका कोई पहना हुआ है, ऊपर फटा है, और धोती पहनी है नीचे, लेकिन वो भी कई जगहों से फटी है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और पाया उपा नहीं के नहीं सामा, उसके पाँव में कोई चप्पल तक नहीं है, नंगे पाँव आया है, कई कांटे चुभे हुए हैं। द्वारे खड़ियो द्विज दुर्बल एक, और बतावत आपनो, बोलो
नाम सुदामा। और बस जैसे ही सुदामा शब्द भगवान के कर्ण रंध्रों से टकराया है माताओं, भगवान श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन से नीचे कूद पड़े। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, ऐसा कहकर भगवान खड़ाऊ पहनना भूल गए। भगवान के बाल अस्त व्यस्त हो गए, भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा कहकर भगवान भाग रहे हैं। भगवान की पटरानियाँ सोचने लगी, अरे भैया इस द्वारिका में तो बड़े बड़े देवाधिदेव महादेव आते हैं, इस द्वारिका में तो ब्रह्मा आते हैं, इंद्रादि आते हैं, बैठकें चलती हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई देखा ही नहीं जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश इतने लालायित हों। जिसको भी देखा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए लालायित देखा, लेकिन ऐसा शख्स आज ब्याह करे हुए इतने वर्ष बीत गए, इतने नाती पोते बच्चे हो गए, लेकिन हमने ऐसा, कौन कह रही है, रुक्मणी आदि महारानियां, हमने ऐसा कोई आज तक द्वारिका में नहीं देखा जिसका नाम सुनते द्वारिकाधीश इतने बेचैन हो गए। अरे रुक्मणी, अरे मित्रविंदा, अरे सत्यभामा, जल्दी आओ, लगता है कोई बहुत बड़ा देवता आया है द्वारिका के द्वार पर। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, मित्र सुदामा, नेत्रों में अश्रुपात भगवान के हो रहा है। पत्नियां भाग रही हैं, प्रभु खड़ाऊ तो पहन लो। एक भाग रही है, प्रभु दुपट्टा गिर गया आपका। एक भाग रही है, प्रभु अपना स्वर्ण मुकुट तो धारण कर लीजिए। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा कहकर भगवान आगे आगे और पटरानियां पीछे पीछे, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी खतरे में आ गए, वो भी बड़े सावधान हो गए। राम राम, भगवान सारे के सारे वो क्या कहते हैं, क्या फॉलो करना बोलते हैं बड़े आदमी को, हाँ जोर से बोलो, प्रोटोकॉल। तो सुरक्षाकर्मी बड़े सख्ते में आ गए, क्योंकि बड़े आदमी के कई घेरे होते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, और भगवान सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सोचा पता नहीं कौन ऐसी बड़ी हस्ती होगी, और इधर भगवान ने 4 ड्योढ़ी पार की है। 7वीं ड्योढ़ी में सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैंने द्वारिका आकर अच्छा नहीं किया। अरे पता नहीं वो द्वारिकाधीश मुझे पहचान पाएगा कि नहीं। अगर पहचान भी लिया तो भैया, जब बड़े आदमी बनने के बाद व्यक्ति तो अपने मित्रों को भी, लंगोटिया यार को भूल जाता है, वो तो द्वारिकाधीश है। यदि कदाचित चलो वो मुझे स्मरण भी रखेगा, लेकिन हे सुदामा तेरा तो कुछ कर्तव्य था। इतने लोगों के सामने द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ गया। लोग द्वारिकाधीश को देखकर हंसेंगे कि देखो ये सोने का मुकुट लगाने वाला हमारा महाराज, ये द्वारिकाधीश कैसे कैसे भीख मंगों को अपना मित्र बनाकर रखता है। सुदामा तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है, इसलिए सुदामा तुझे ऐसे लाठी उठाकर द्वारिका आना नहीं चाहिए था। सुदामा जी ने 7वीं ड्योढ़ी को प्रणाम किया। हे द्वारिकाधीश, मंदिर के द्वार तक आकर बिना दर्शन के जाना पाप है, लेकिन मुझे क्षमा करना। 7वीं ड्योढ़ी पर सुदामा जी ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार करना। द्वारिका की तरफ पीठ की है, अपनी लाठी उठाई, अपना उठाया कमंडल, और इधर भगवान श्री कृष्ण 4थी ड्योढ़ी पार करते हुए 5वीं, 6ठी, सुदामा सुदामा सुदामा, 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े हुए। सुदामा जी को जब देखा तो भगवान सुदामा जी के सन्मुख आकर उनको छाती से लगा लेते हैं। हृदय से हृदय मित्र के टकराए हैं। सुदामा जी की सारी थकान मिट गई। तब सुदामा जी सोचने लगे, राम राम, जिस कृष्ण के स्वभाव पर मैं संदेह कर रहा था, ये तो वैसा ही उदार है जैसा वर्षों पूर्व था गुरुकुल के समय। जगत और जगदीश में यही अंतर होता है माताओं। जगत हाथ पकड़ तो लेता है, लेकिन स्वार्थ की सिद्धि ना होने पर हाथ छोड़ भी देता है। जगदीश पहले तो हाथ पकड़ता नहीं, अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर जब तक कल्याण ना कर दे तो हाथ छोड़ता नहीं। तो सुदामा जी को बड़ा सम्मान के साथ अंदर लेकर गए हैं, बैठाया है, आसन पर बैठाया, और अपने नेत्रों के जल से, अश्रुओं से पाद प्रक्षालन किए हैं, हाथों से कांटे निकाले हैं। ऐसा भी कहा है कि जो कांटा सुदामा जी के बहुत अंदर तक गड़ गया है, उन कांटों को सुदामा जी महाराज के भगवान श्री कृष्ण ने दांतों से निकाले। तलवों को दांतों पर लगाकर एक एक कांटों को भगवान ने निकाला। ये बात आज कथा का
विश्राम दिवस है, नोट करके ले जाना, अपने पास रखना। क्या कि हमारे दुख रूपी कांटों को यदि कोई निकाल सकता है तो वो केवल परमात्मा निकाल सकता है। इसलिए ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना मत। आपके दुखों को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, भगवान का नाम लेकर निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन दुख दूर कोई व्यक्ति नहीं करता, दुख दूर सिर्फ परमात्मा करता है। यही भागवत का सूत्र है, यही पद्म पुराण का सूत्र है कि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण का स्मरण कर, तेरे सारे के सारे दुख स्वतः ही टल जाएंगे। भगवान ने आंखों के पानी से क्यों धोया सुदामा जी का चरण? क्योंकि सोच रहे हैं रुक्मणी जल लेने के लिए गई है, पता नहीं ठंडा लाएगी गरम लाएगी। ठंडा पानी भी चरणों में बड़ा लगेगा क्योंकि घाव है, गरम पानी भी बड़ा लगेगा। जब चरणों में कष्ट हो, फफोले आदि पड़ जाएं, तो फिर गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करने से क्या होता है? आराम मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने सोचा रुक्मणी जब तक पानी लेकर आएगी समय व्यर्थ जाएगा, इसलिए भगवान ने कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जो परात में पानी था ना, जो रुक्मणी लेके आई थी, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आँखों के जल से क्यों धोया? किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया। देखो भगवान अपने भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। नेत्रों का जो जल होता है, सुख के आंसू ठंडे होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं, गुनगुने होते हैं। तो सुदामा जी के कष्ट को देखकर भगवान को दुख हो रहा है, तो जो आंसू निकल रहे हैं वो गुनगुने हैं, और आंसुओं में तो पहले से ही नमक पड़ा होता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने नेत्रों के जल से इसलिए धोए कि ताकि नमक के गुनगुने पानी से सुदामा मेरे भक्त, मेरे मित्र के चरणों में थोड़ा आराम उसको प्राप्त हो जाए। मैं अपने मित्र के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। भगवान ने किया। फिर घर की हालचाल आदि पूछी, सबको आशीर्वाद दिया। एक रात्रि सुदामा जी महाराज वहाँ रहे हैं। मेरे लिए क्या लाया? तो भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं लाया। क्यों? क्योंकि साहस न जुटा पाए। सोचने लगे सोने के थाल में खाने वाले को, 56 भोग लगाने वाले को मैं ये 4 मुट्ठी चावल देता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? संकोचित हुए, छुपा लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पोटली देख ली है और खींची है। पलंग पर चावल बिखर गए हैं। परीक्षित भगवान ने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इस प्रकार से भक्षण किया है जैसे कि भगवान न जाने कितने युगों युगों से भूखे हों। ऐसे भगवान ने वो चावलों को खाया है। भगवान ने सुदामा के चावलों को नहीं खाया। सुदामा के चावलों को भगवान ने अपने दांतों से नहीं दबाया। ये समझना चाहिए, मानो साक्षात दरिद्रता को ही भगवान ने अपने दांतों के नीचे मसल डाला और सुदामा को सारा वैभव, संपत्ति, त्रिलोकी का सुख प्रदान भगवान ने कर दिया है। भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता को चबाया है। और भगवान ने चावल छीन के क्यों खाए? जब अगला आदमी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लाया, इसका मतलब देना नहीं चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण ने चुरा कर क्यों खाया? यही तो ठाकुर जी की विशेषता है। भक्त के जीवन में यदि कोई गलती हो रही हो तो ठाकुर जी जबरदस्ती सुधार करते हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ते कि गिर गया तो गिर गया। क्यों? क्योंकि पहले भी मेरे हिस्से का खाया था तो दरिद्रता बनी। जानते हैं आप कथा। आज भी खा लेगा तो मेरे भक्त के आगे का जीवन कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए भगवान ने खाए। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत सुंदर, सुदामा जी ने को जो दरिद्रता मिली है, क्यों मिली है बताओ? भगवान का क्या खा लिया था? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। भगवान के हिस्से के क्या खा लिए थे? चने। इसका मतलब मेरे कन्हैया इतने निष्ठुर हैं कि अगर इनके हिस्से के कोई एक चने भी खा लेता है ना, तो भगवान उसको दरिद्रता दे देते हैं। ऐसा संभव है क्या? इतने कठोर तो नहीं हो सकते। अगर ऐसे होते तो सबसे बड़ा दरिद्र तो ब्राह्मण होता, क्योंकि आप मेरे प्रभु को चढ़ाते हो और वो पाते कौन हैं? हम लोग तक ही तो पहुँचता है।
हा? तो इतने निष्ठुर तो प्रभु नहीं हो सकते, कारण कुछ और है। सुना दें? तो देखिए हुआ क्या था, अन्य पुराणों की कथा है। हुआ क्या था, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी द्वारिका में उज्जैन में सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ते थे, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि उस आश्रम के आगे से जा रहे हैं, भूख लग रही है, दोपहर का समय है। दुर्वासा जी ने गुरु माता से कहा, आश्रम में कुछ है खाने पीने को? उस दिन आश्रम में अन्न नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का घर ऐसा ही होता है, कभी तो अन्न धन की कोई कमी नहीं होती और कई बार बहुत दिन तक अन्न नहीं भी होता। आकाश वृत्ति होती है ब्राह्मणों का जीवन। क्या होती है? आकाश वृत्ति। आज हम ब्राह्मणों से कोई कर्म कराते हैं तो दिन के हम ये देखते हैं कि 2 ही घंटे तो काम किया, लेकिन आपके 2 घंटे काम करने के लिए वो कहीं और भी तो नहीं ले गया। आप तो उसके 2 घंटे देखते हैं और 1000-1500 रुपये देने में हाथ कांपते हैं। ज़रा सोचिए, ब्राह्मण अगर आपके यहाँ 3 दिन काम किया तो क्या उसको 30 दिन काम मिलता है? 1100 रुपये 1500 रुपये अगर आपने दिए, क्या उसको 30 दिन काम मिलता है? नहीं मिलता। महीने में अगर 15 दिन काम मिला तो कितना हुआ? 15,000। 15,000 में कोई घर चला लेगा? एक घर बनाने वाला मिस्त्री भी 20-25 हज़ार रुपये कमाता है। इसलिए इस ब्राह्मण वृत्ति में आजकल कोई आना नहीं चाहता। एक वकील सोचता है मैं अपने बच्चे को अच्छा वकील बनाऊंगा, एक डॉक्टर सोचता है मैं अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया इस काम है, ये बढ़िया जॉब है। लेकिन आज कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पंडित बनाऊंगा। इसलिए अच्छे ब्राह्मण, और दूसरी बात ये भी है कि हम सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों में के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। अगर आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सम्मान दो, उनका पारितोषिक दो, तो देखो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी, अन्यथा धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या कम हो जाएगी। एक बार मुझे फ़ोन आया, बोले पंडित जी हम भी अपने बच्चे को संस्कृत विद्यालय में डालना चाहते हैं। मैंने कहा कितना पढ़ा है, पढ़ने में कैसा है? बोले पढ़ने में अच्छा नहीं है, तभी तो संस्कृत विद्यालय में डाल रहे हैं, पंडित जी बन जाएगा। मतलब लोगों की ऐसी भावना हो गई, जिस फील्ड में सबसे श्रेष्ठ बालक जाने चाहिए थे, लेकिन वो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, लेकिन जो बिल्कुल रिजेक्ट माल होता है ना, बस लोग सोचते हैं उसको संस्कृत विद्यालय में डाल दो। तो इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें किसका दोष है? इसमें आप लोगों का भी दोष है, क्योंकि ब्राह्मणों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे जजमान के ऊपर हो, जब जब विपत्ति पड़ती है तो एक ब्राह्मण ही मार्गदर्शन करता है। ब्राह्मण को सत्ता का लोभ नहीं होता, लेकिन सत्ता सही दिशा में चले ये ब्राह्मण ही मार्गदर्शन करता है। इसलिए प्राचीन काल में जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों को अपने सचिव आदि के पद पर रखते थे और उनसे पूछते थे कि अब शास्त्र क्या कहता है, अब शास्त्र क्या कहता है। तो राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बात और बता रहा हूं इस मंच से कि देखो, ब्राह्मण जितनी अर्थ की चिंता करेगा, अगर उसको अपने घर की रोटी की चिंता करेगा, तो अपनी विद्या को वो समाज कल्याण में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही घूमता रहेगा ना कि अरे कैसे 4 पैसे आए। तो इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण राजा के संरक्षण में रहते थे, उनको कोई बच्चों की चिंता नहीं। ब्राह्मण के बच्चों को सारी सुविधाएं, पूरा ऐश्वर्य, सब कुछ, उनको तो सिर्फ अपना मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसलिए ब्राह्मणों को अपने परिवार के प्रति अर्थ की कोई चिंता नहीं होती थी। इसलिए ब्राह्मण अपनी, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होता है, इसलिए उस बुद्धि को ब्राह्मण समाज कल्याण में लगाता था, राष्ट्र के विकास में लगाता था। लेकिन आज ब्राह्मणों के आगे अर्थ का इतना संकट आ गया है कि ब्राह्मण को यह मजबूर होकर सोचना पड़ता है कि अगर कल काम नहीं मिलेगा तो बच्चों को रोटी और उनके स्कूल की फीस कैसे जाएगी। और ब्राह्मणों के लिए सरकार के द्वारा आरक्षण का जहर हमारे इस राष्ट्र में ऐसा घुल गया है कि वास्तव में अभी कहीं की खबर है, 7 ब्राह्मण ने एक साथ आत्महत्या कर दी।
अभी बाहर की खबर है, न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अर्थ का संकट। तो आर्थिक संकट भी आज सरकार की भी के द्वारा भी इस प्रकार का कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनका अधिकार प्राप्त हो और सनातन धर्म की रक्षा हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुकुल में पढ़ते हैं सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण। तो भूख लगी किसको? दुर्वासा जी को अन्न मांगा। तो गुरु माता ने ये सोचा कि आज तो केवल 2 मुट्ठी अन्न ही द्वारिका में गुरुकुल में है, अगर ये 2 मुट्ठी भी मैंने दुर्वासा जी को दे दी तो आज कृष्ण और सुदामा जी ने वन में समिधा बिनने के लिए जाना है। अन्य बच्चे तो भूखे भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो वन में समिधा बिनेगा, श्रम होगा, तो उसको भूख भी लगेगी। तो 2 पोटली चने की बनाई हुई थी सुदामा जी और कृष्ण के लिए, इसलिए झूठ बोल दिया दुर्वासा जी को कि आज गुरुकुल में अन्न बोलो नहीं है। दुर्वासा जी जाने लगे, अंतर्यामी हैं। थोड़ा आगे 4 कदम चले तो ये 2 पोटली चनों की दुर्वासा जी के आगे नाचने लगी। तब दुर्वासा जी रुके। अच्छा, 2 मुट्ठी चनों की होने के बाद भी झूठ बोला कि अन्न नहीं है। शाप देता हूँ, जो इस 2 मुट्ठी चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र हो जाएगा, उसको खाने के लिए भी अन्न प्राप्त नहीं होगा। और शाप देते हुए किसी ने नहीं सुना, सिर्फ सुदामा जी महाराज ने शाप देते हुए सुन लिया। और जो वो 2 पोटली थी, जब गुरु माता तो अनभिज्ञ थी इस बात से, गुरु माता सुदामा जी के हाथ में एक पोटला रखती है, सुदामा लो, समिधा बिनने के बाद दोपहर में खा लेना, दे दिया। और जब जाओ कृष्ण को बुला कर लाओ तो देखो, समझिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है। केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की के भी सुख का स्मरण रखना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, अरे मैया मैं कृष्ण को दे दूंगा। अरे नहीं, उसके हाथ में दे दूंगी। नहीं नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। सुदामा जी ने दोनों पोटलियाँ अपने पास रख ली हैं। वन में समिधा बिनी, दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, और सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निगाहें बचाकर, नेत्र बचाकर, दृष्टि बचाकर एक वृक्ष में चढ़ गए हैं, कहीं कृष्ण देख ना ले। और सुदामा जी ने दोनों पोटली खोली, एक पोटली अपनी खाई, और जब कृष्ण की जो पोटली थी, गुरु माता मुझे क्षमा करना और हे द्वारिकाधीश मुझे क्षमा करना, मैं ब्राह्मण यदि इस पोटली को खाकर दरिद्र बन गया तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, हाथ फैला भी लूँगा तो मेरा इतना तिरस्कार नहीं होगा। लेकिन हे द्वारिकाधीश, अगर तुमको मैंने ये पोटली दे दी, मैं अपने मित्र को कभी दरिद्र नहीं देख सकता। इस भाव से सुदामा जी महाराज ने जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण के हिस्से की भी पोटली खा ली और भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। ये है भक्त और भगवान का रिश्ता, जहाँ पर भगवान के भी सुख का स्मरण होता है। और तब सुदामा जी महाराज को भगवान ने एक रात्रि अपने यहाँ रखा है और जाते हुए विदाई हुई है। और पत्नी ने मांगने की इच्छा से भेजा था, उनको एक सुंदर सुदामापुरी प्राप्त हुई। भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी गए थे, इसलिए सुदामा जी महाराज को दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई है और यहीं पर सुदामा चरित्र को विश्राम दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से कहिए श्री राधे।